नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका सेक इनवर्स 2/√3 का मान निकालना। तो सबसे पहला काम, मान सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अतः सेक एक्स का मान कितना हो जाएगा, सेक एक्स बराबर हो जाएगा 2/√3। अब वही लाइन, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितना, 0 से पाई होता है। ठीक है, 0 से पाई और -π/2 भी हो, यहाँ क्या हो, π/2 होता है। इसके बाद चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब सेक एक्स इक्वल टू 2/√3, और 2/√3 किसका मान है सेक में, सेक 30 का। तो सेक एक्स इक्वल टू सेक π/6। तो एक्स का मान कितना है, π/6, और एक्स हमने किसके बराबर मानना था, सेक इनवर्स 2/√3 के। तो कितना हो गया, π/6। अतः अतः ना, इसलिए लिखो, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए इसलिए सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना है, π/6 है। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कोट इनवर्स √3। ठीक है, माना कोट इनवर्स √3 इक्वल टू एक्स। अतः कोट एक्स इक्वल टू √3। अब हम जानते हैं कि कोट इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितनी होती है, 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। तो क्या हो जाएगा, कोट एक्स इक्वल टू √3, और √3 किसका मान है कोट एक्स में, यह है π/6 का, कितना, कोट 30 का। ठीक है, कोट 30 का हो गया। तो अब आप क्या करोगे भाई, अब आपको करना है क्या, अब आपको करना है, ये हो गया x बराबर π/6, और ये हो गया कोट इनवर्स √3 इक्वल टू π/6। अतः कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 है।
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कोसेक इनवर्स 1/√3। सबसे पहला काम, माना कोस इनवर्स -1/√2 बराबर किसके, एक्स के। अतः कोस एक्स इक्वल टू किसके, माइनस का 1/√2। ठीक है, अब कोस एक्स बराबर -1/√2, तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या करना है, कोस एक्स इक्वल टू माइनस का 1/√2 और 1/√2 कोस में किसका मान है, ये हो जाएगा आपका 1/√2 45 का, तो कोस π/4। लेकिन मैंने अभी बताया था जब इसका मान निकालोगे माइनस में मान होता नहीं, अंदर ले जाओगे तो किस में से घटाओगे, पाई में से। कोस एक्स इक्वल टू कोस पाई माइनस π/4। ठीक है, तो कोस एक्स इक्वल टू ये हो गया कोस, इसके यहाँ गुणा करी 4 पाई, 4 पाई में से 1 गया तो कितना 4 पाई, एलसीएम लिया जाए -π/4। तो कोस एक्स इक्वल टू कोस 3π/4, इतना हो गया, 3π/4 हुआ। अब जब 3π/4 है तो इसलिए कोस इनवर्स, भैया एक्स का मान आ गया ना, यहाँ किसका मान आ गया, एक्स का, एक्स बराबर 3π/4 हो गया। कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान कितना है, 3π/4 है, 3π/4 है। ठीक है, ये हो गया, ये आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी, 2 मिनट जो है आपके पास है, करके मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। यार ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, माना कोसेक इनवर्स -√2 बराबर एक्स, अतः कोसेक एक्स बराबर -√2। हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 और -0 होती है। तो कोसेक एक्स बराबर -√2, तो कोसेक एक्स बराबर कितना, -√2, और -√2 किसका मान है, √2 किसका मान है, ये मान होगा आपका कोसेक π/4। ठीक है, टेबल मैंने आपको बताई दी है। अब π/4 हो गया तो ये क्या करेगा, कोसेक -π/4, तो x का मान कितना आया, -π/4। अब -π/4 π/2 और -π/2 और π/2 के बीच में है, तो इसलिए ये क्या है, मान सही हो गया। तो अब आपको करना है कोसेक इनवर्स
माइनस रूट 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। इसीलिए क्या लिखोगे, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान, रूट 2 का मुख्य मान माइनस पाई बटे 4 है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करना है आपको। कह रहे हैं देखो, अब इसमें 3 पार्ट दे दिया, तीनों के मान क्या करोगे आप, अलग अलग ज्ञात करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लीजिए इसे। ठीक है, क्या लिखोगे, दी गई समीकरण एक मानक सरसमीका नहीं है। ठीक है, इसीलिए tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स कोस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान अलग अलग ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपने पहले भी कर लिए हैं। ठीक है, तो इन्हें कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको करा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, माना tan इनवर्स 1 इक्वल टू x। ठीक है, जब tan इनवर्स 1 बराबर x है तो क्या करोगे आप, आता है tan x बराबर 1 और 1 किसका मान है। ठीक है, अब आपको इसका मुख्य शाखा परिसर क्या है पता है, कितना होता है, वो होता है -π/2 से π/2 तक। तो क्या हो गया, tan x इक्वल टू tan π/4 और x बराबर आया है π/4। तो tan इनवर्स 1 का मान कितना है, π/4। ऐसे ही आप क्या करोगे, कोस इनवर्स -1/2 निकाल लो। माना इसे आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बोल दो, इसे पार्ट क्या बोल दोगे, सेकंड। ठीक है, माना कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना, y। कोस y इक्वल टू -1/2 और कोस y -1/2 किसका मान है, -1/2 मान है कोस 60 का। और कोस 60 को क्या लिखोगे, माइनस कोस π/3। कोस π/3 मैंने बताया कोस में जो है, कोस का मान कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से पाई के बीच। तो कोस y बराबर इसे कोस π - π/3। तो कोस y बराबर कितना, कोस 3 पाई माइनस ये 2 π/3।
ठीक है। तो y बराबर कितना है, 2 पाई/3, यानी कि कोस इनवर्स -1/2 का मान कितना हो गया आपका, 2 पाई/3। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, इसका पार्ट थर्ड सोल्व कर लो, यहाँ कर लो सोल्व। ठीक है, पार्ट थर्ड में क्या है, पार्ट थर्ड में साइन इनवर्स -1/2 बराबर आप मान लो इसे जेड। तो साइन जेड बराबर -1/2 और साइन जेड बराबर -1/2 किसका मान है, 30 का। तो साइन 30 यानी कि पाई/6, आपको पता है मान कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई/2 से माइनस प्लस के पाई/2 तक। तो जेड बराबर कितना आया, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो -पाई/6, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना, -पाई/6। अब ये सारे मान क्या करोगे, समीकरण 1 में रख दो। यह सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दो। कहाँ समीकरण, यानी tan, ये सारे मान रखो। tan इनवर्स का मान कितना आया है, 1 का, पाई/4। ठीक है, कितना आया है, पाई/4। कोस इनवर्स -1/2 का प्लस 2 पाई/3 और -पाई/6। एलसीएम कितना आया, 12। 4 से कितनी बार कटा, 3 बार, तो 3 पाई। 3 से कितनी बार कटा, 4 बार, 4 पाई। 6 से कितनी बार कटा, 2 बार, तो 2 के ऊपर गुणा 2 पाई इक्वल टू 7 पाई -2 पाई और बटे 12। तो कितना आया, 5 पाई/12 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, 5 पाई/12 क्या हुआ आंसर। एक बार और देख लो इसे। ठीक है, 3 से कितनी बार कटा है, 3 से देखो, 3 से कटा है 4 बार और ऊपर है कितना हमारा 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 11। ठीक है, 9 पाई और 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 3 9, तो आपके पास आया 3 पाई/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका आंसर है। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ऐसे इसमें करना है। जब इसे मान लोगे तो किसके बराबर मान लिया, x के, और इसे किसके बराबर मान लोगे, y के। अब कोस इनवर्स 1/2 किसका मान है, पाई/3 का। ये क्वेश्चन मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसे आप जो है उसी मेथड से करेंगे पिछले वाले से। तो ये मान है हमारा किसका, 1/2 का। तो कोस इनवर्स कोस पाई/3 यानी कि 60 का मान है, और प्लस 2 गुणा साइन इनवर्स, ये किसका मान है 1/2, ये है 30 का। साइन 60 नहीं, साइन 30, तो पाई/6। अब इस कोस से कोस खत्म, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो कितना आया, पाई/3 और प्लस 2 गुणा पाई/6, इससे ये खत्म। तो पाई/3 और प्लस पाई/3, एलसीएम कितना 3, ये पाई और प्लस यहाँ से पाई, तो कितनी आई 2 पाई/3। तो आंसर कितना आया, 2 पाई/3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। ये कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर y हो। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या हैं, वो देख लीजिए आप। ठीक है, मैंने बताया भी है आपको। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है,
जीरो से पाई के बीच में मान होगा, ठीक है, जीरो से पाई के बीच में मान होगा, -π/2 से π/2 होगा, जीरो से पाई और -π/2 से π/2। अब इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, मैंने बताया -π/2 के बराबर भी हो सके और π/2 से छोटा भी हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या है ऑप्शन बी में, -π/2 से बड़ा होगा x, ठीक है, बड़ा होगा y या बराबर होगा, ऐसे ही इससे बड़ा होगा π/2 या क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका आंसर है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर देखना है 14, ऑप्शन दिया है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट सोल्व कर लो। पार्ट फर्स्ट में क्या है, माना tan इनवर्स √3 = x, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, √3, और √3 किसका मान है, tan 60 का, और tan 60 को क्या लिखोगे, π/3, यानी कि x बराबर कितना आएगा, π/3। ये किसका मान हो गया, ये हो गया tan इनवर्स √3 का मान कितना है, π/3। चलो ऐसे ही पार्ट सेकंड में मान लो कितना, पार्ट सेकंड में है sec इनवर्स -2 बराबर y, तो sec y = -2, ठीक। तो sec -2 है, तो किसका मान हो सके, ये होगा आपका sec π/3, लेकिन माइनस का है बात, तो रेंज कितनी हो, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई और -π/2 ये है। तो इसे 2π में से जो आया है आपका, इसे किस में से घटाओगे आप, इसे घटाओगे sec π -π/3, तो कितना बचा आपके पास, ये बचा है आपके पास sec 2π/3, जब 3 की दरगुना हुई, ठीक है। तो इतना आ गया, ये तो sec इनवर्स -2 का मान कितना है, 2π/3। समीकरण में रख लो अपनी जो दी है, ये दी है आपको समीकरण, चलिए रखो मान, ये हो गया π/3 और फिर बीच में माइनस है 2π/3। चलो एलसीएम कितना, 3, तो π - 2π, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, -π/3। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये एक्सरसाइज खत्म हुई यहीं पर।